नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैनिक गणित में। आज के इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित पाठ 2 पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे और स्पेशली इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। इसके पहले जितने भी पॉइंट्स थे, थियोरेटिकल पॉइंट्स जितना भी था इस चैप्टर से आधारित, उस सभी पॉइंट को मैंने एक एक करके बता दिया है। आज केवल हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। कह रहा कि -1 को -1 से 100 बार गुणा करना है। अभी अगर जो इस तरह से लिखा गया तो एक बार गुणा हुआ है। -1 को -1 से एक बार गुणा हुआ है, तो ये कितनी बार आ रहा है? -1 दो बार आ रहा है। एक बार गुणा कर रहे हैं तो ये 2 बार आ रहा है, यानी -1 पर 2 का पावर हो जाएगा। और जब -1 को हम 2 बार गुणा करके लिखेंगे इस तरह से, तो जब 2 बार गुणा कर रहे हैं तो -1 कितनी बार आ जा रहा है? 3 बार आ रहा है, यानी -1 पर 3 का पावर हो जाएगा। इसी तरह से -1 को यदि हम -1 से 3 बार गुणा कर रहे हैं, 2 बार गुणा किए तो 3 आया, यदि हम 3 बार गुणा कर रहे हैं तो कितना होगा? 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है, यानी -1 पर 4 का पावर आ रहा है। इसी तरह से हमको ये सीक्वेंस समझना है। 100 बार तो लिखना काफ़ी कठिन है, इसलिए हम इस पैटर्न समझा रहे हैं कि जब हम एक बार गुणा कर रहे हैं तो यहाँ 2 आ रहा है, 1 से 1 अधिक। 2 बार गुणा कर रहे हैं तो 2 से 1 अधिक 3 यहाँ पे आ रहा है। 3 बार गुणा कर रहे हैं तो 3 से 1 अधिक 4 बार आ रहा है पावर। जब हम -1 को -1 से 100 बार गुणा करेंगे, कितनी बार? 100 बार, तो -1 पे पावर कितना आएगा? 101 का आएगा, 100 से 1 अधिक आएगा। और जब -1 पर विषम पूर्णांक होता है, विषम धन पूर्णांक होता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है -1 होती है। तो ये कितना होगा? -1। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकेंड सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, यानी -1। ये इसका रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल है 76,076। 76076 को 13 से भाग किया जा रहा है, तो 13 से भाग देने पे भागफल कितना आएगा, यही पूछा गया है। तो भागफल अगर जो आप जानते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, तो 13 पचे 65, 5 हो गया, 5 बार जाएगा, तो यहाँ 65 हो गया। कितना बचा? यहाँ पे 1 1, 11 बचा, फिर 0 हुआ। 13 बटम 104, यहाँ 8 आ गया, 104, 13 बटम 104, फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर इसको उतारेंगे 7 को, 13 पचे 65, 2 आया, फिर 6 को उतारेंगे, 13 दूनी 26, तो भागफल कितना आ गया? 5852। तो आप 5852 देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन सेकेंड, ये 5852 ऑप्शन सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन 2014 का है। 5 अंकी छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित है, कौन सी संख्या है जो 5 अंकों की है और वह छोटी से छोटी है और 75 से विभाजित भी है? तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होती क्या है। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का मतलब 1 के आगे 4 जीरो, यानी 10,000। अगर जो इससे एक भी कम हो जाएगा तो ये संख्या 4 अंक की हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जो संख्या होगी या तो यह होगी या तो इससे अधिक होगी। तो क्या ये संख्या 75 से कटेगी? अगर जो 75 से कट जाती तो यही सबसे छोटी संख्या हो जाती। अगर जो नहीं कट रही, यानी इसके जस्ट बाद कोई एक ऐसी संख्या होगी जो 75 से कटेगी। तो देखिए 75 से इसमें डिवाइड करिए, देखिए कितनी बार जा रहा है। तो 75 से इसमें भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 75 एकम 75, कितना बचेगा? 25। फिर इसको यहाँ से उतारेंगे जीरो को, तो 75 दूना 150
और 75 तियाँ 225, तो यहाँ से हो जाएगा 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 21 एक 22, 225। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 25 बचेगा। फिर इसको उतारेंगे तो ये हो जाएगा 0, 250 हो गया। फिर ये 3 बार ही जाएगा, 250 है, 250 यहाँ था, 3 बार गया था, तो 3 बार यहाँ भी जाएगा। लेकिन अगर जो ये 3 बार हम ले जा रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा, यदि हम 3 बार ले जाएंगे तो ये 225 होगा, ये 25 यहाँ पे शेषफल बच जाएगा। ये जो 25 शेषफल बच रहा है, अगर जो इसमें से हम घटा देंगे, 133 बार ले गए तो 133 बार जाने पे क्या आएगा, इसको पता करने के लिए इसका इसके साथ गुणा कर लीजिए, पता हो जाएगा। लेकिन वह जो संख्या होगी वह इससे छोटी ही होगी, क्योंकि 25 शेषफल बच जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि हम इसको 3 बार न ले जा करके हम 4 बार ले जाएं। तो 4 बार ले जाएंगे तो देखिए क्या होगा, 4 बार अगर जो हम ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 4 पचे 20 और 4 सत्ते 28, 2 30। यहाँ पे ये माइनस में 50 आता, ये माइनस में 50 आ रहा है। तो माइनस में 50 आ रहा है कि मतलब अगर जो यहाँ पे ये 300 होता तो ये 4 बार भाग चला जाता पूरा पूरा। बात समझिए, यहाँ पे 250 बच रहा है, और अगर जो हम 3 बार ले जाएंगे तो ये 250 से कम ही होगा, तो यहाँ पे शेषफल बच जाएगा, और शेषफल जब इसमें से घटाएंगे तो वो संख्या इससे कम ही आएगी। तो इसका मतलब हुआ कि हम 3 बार ले जा करके 4 बार ले जाएंगे, क्योंकि इसमें से कुछ घटा देंगे तो वो संख्या 5 अंक की नहीं रहेगी, वो 4 अंक की हो जाएगी। और जबकि हमको 5 अंक की छोटी संख्या चाहिए, तो एक बार हम अधिक ले जाएंगे, जितना मैक्सिमम इसमें भाग जा सकता है उससे एक बार अधिक ले जाएंगे। तो एक बार जब हम अधिक ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 50 का डिफरेंस आ रहा है, ये नीचे वाली संख्या 50 अधिक है। तो ये संख्या अगर जो यहाँ पे 300 होता तो 300 में से 300 घट करके शेषफल आ जाता है 0, तो ये 4 बार भाग चला जाता, लेकिन ये है नहीं। तो क्या करेंगे, यही जो 50 यहाँ पे आ रहा है उसी को इसमें हम ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, 10,000 प्लस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,050। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये 4th ये सही है। ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका चौथा ऑप्शन। अब चौथा क्वेश्चन है 8,93,645। 8,93,645 और 6,35,489। 6,35,489 कह रहा कि इन दोनों के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या 10 लाख प्राप्त हो वह संख्या है। देखिए, अगर जो इन दोनों का हम योग करें तो हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के योग में से क्या घटाएं कि हमको 10 लाख प्राप्त हो जाए। तो दोनों का योग कर दीजिए, अब माइनस x कर दीजिए और बराबर इसको 10 लाख के बराबर कर दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, एक जीरो और है, ये इतना कर दीजिए और इसी को सॉल्व कर दीजिए, हमको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, अगर जो इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 9 5 14, 4 होगा, 1 हासिल, 4 1 5, 8 5 13, 6 1 7, 7 4 11, 1 और यहाँ पे 3 1 4 और 4 5 9 हासिल नहीं आया है, 9 3 12, 2 हुआ, 1 हासिल, 8 1 9, 9 6 15 ये आया, और ये माइनस x है और बराबर 10 लाख है। 1 के आगे कितना जीरो है, 3 3 6 जीरो है। अब x की वैल्यू अगर जो निकालनी है तो x को इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाके घटा देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 5 2 9 1 3 4 माइनस 10 लाख। घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 5 2 9 1 3 4, ये इतना आ जाएगा। यानी इन दोनों के योग में से यदि हम इतना घटा दें तो हमको कितना मिलेगा, 10 लाख मिलेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देख लीजिए किस पे दिया है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है,
52 91 34, 52 91 34, ये इसका ऑप्शन सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4, ये चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, पहले तो ये जान लीजिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू हो रही अभाज्य संख्या, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17, 19, 23, 29, कितना हो गया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं यही हैं। अब कह रहा है कि इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसके पहले भी 3-4 वीडियो हमने इकाई का अंक ज्ञात करने का बता दिया। तो देखिए अगर जो इसको हम गुणा के रूप में लिखेंगे इस तरह से, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 5 आया है, तो 2 5 10, इसके इकाई की जगह पे कितना आ गया, 0 आ गया। अब जब इकाई की जगह पे 0 आ गया तो किसी भी संख्या के साथ उसका गुणा करेंगे तो वो 0 ही आएगा। इकाई का स्थान प्राप्त करने का तरीका तो यही है, 2 5 10 कर लिया, फिर इसका 0 लेंगे, फिर 3 के साथ गुणा करेंगे 0 आएगा, फिर 0 का 7 में गुणा करेंगे 0 ही आएगा, फिर इस तरह से गुणा करते जाएंगे तो 0 ही आएगा। जब 2 और 5 आ गया तो दोनों का गुणनफल 10 आएगा और इकाई की जगह पे 0 आ गया। और जब किसी एक संख्या के इकाई की जगह पे 0 है तो गुणनफल में हमेशा इकाई की जगह पे 0 आएगा ही आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 होगा, ऑप्शन 4 इसका आंसर क्या होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है 3207 गुणे 12 गुणे 17 गुणे 13 के गुणनफल में इकाई का अंक है। तो इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या है, देखिए गुणनफल में इकाई का अंक पता करने के लिए हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था। तो यहाँ से देखिए गुणा करेंगे तो इकाई का इकाई के साथ गुणा करें, 7 दूनी 14, यहाँ पे 7 गुणे 2 किए तो बराबर आ गया 14। अब ऐसा नहीं है कि 14 को लेकर के चलेंगे, ये जो यहाँ पे इकाई आ रहा है इस इकाई का अब इस 7 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 4 गुणे 7 कितना आया, 28 आया। फिर इसका इकाई वाला स्थान लेंगे और इकाई का इकाई के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ 8 गुणे 3 कितना आया, 24। तो ये इकाई का जगह क्या आ गया, 24। तो अंत में इन सभी के गुणनफल में जो इकाई के जगह पे संख्या आएगी वो कौन सी होगी, 4 होगी। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन 3 है, आंसर तीसरा है इसका 4। अब 7वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 2,34,560 है, 2,34,560। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है, कितना अधिक है, 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। एक तो आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं या फिर अलजेब्रिक मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं। फिर इसको अलजेब्रिक मेथड से करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये पहली संख्या आप मान लीजिए कि x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या x प्लस इतना होगा। ये पहली संख्या दूसरी संख्या का योग, ये पहली संख्या आपने इतना माना तो दूसरी संख्या इससे इतना अधिक है, पहली वाले से इतना अधिक है, तो x और प्लस इतना, तो ये किसके बराबर आएगा, इसी के बराबर आएगा। तो 2 3 4 5 6 0, तो क्या आया 2x प्लस, देखिए ये इधर से उधर चला जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो घट जाएगा, तो यहाँ से 2 3 4 5 6 0 माइनस 1 0 0 1 0, तो ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 0, 6 में से 1 गएगा 5 5, फिर 4, फिर यहाँ पे 2 2, ठीक है, ये इतना आया। फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4 5 5 0 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 सते 14 2 पचे 10। तो x की वैल्यू इतनी आई, और x क्या है, छोटी संख्या है। बड़ी संख्या निकालने के लिए हमको उसमें इतना ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा गया। तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ी संख्या
बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस 10,010। तो ये हो जाएगा आपका 112275 प्लस 10010 तो कितना आया, देखिए ये आएगा 5, फिर 7 और 1 मिलकर के 8, फिर ये 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1, ये आया 1,22,285। 1,22,285 ऑप्शन नंबर सेकंड, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। अब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि 50.29 प्राप्त हो। संख्या क्या है 5.029, कह रहा है कि इसको किस संख्या से भाग किया जाए। तो मान लिया जाए कि x से भाग किया जा रहा है, तो x से भाग करेंगे तो कितना मिल रहा है, 50.29 मिल जा रहा है। तो हमसे पूछा गया कि वो संख्या कौन सी है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए इधर से ये इधर जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ये इधर जाएगा, तो हो जाएगा 50.29x इक्वल टू ये हो जाएगा 5.029, या फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो 5.029 डिवाइडेड बाई 50.29। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.5 के बाद है, यहाँ पे 50 के बाद है। तो आप अगर जो केयरफुली देखें तो इसका ये 10 गुना आपको दिख रहा है, या फिर इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें से 10 को अलग कर लीजिए, 10 को यहाँ से 0 यहाँ खिसकाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.029 और नीचे हो जाएगा 10 गुणे 5.029 हो जाएगा। अगर जो 10 इससे अलग करते हैं तो ये 5.029 होगा, और यही सेम चीज़ ऊपर है तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचा 1/10 बचा, और 1/10 का मतलब 0.1। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 0.1, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, 0.1 ये आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।